इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, वो शहर जहां हर रात नई कहानी लिखी जाती है। साल था 2016। एक नाम अश्विनी बिद्रे, मुंबई पुलिस की असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, डीजीपी ऑफिस में तैनात, पोस्टिंग कल्याण में, काम में ईमानदार, अपने रिश्तों में उलझी हुई और जिंदगी की भीड़ में अकेली चलती एक औरत। फिर उसकी जिंदगी में आया एक नाम, इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर। उसी डिपार्टमेंट में मुलाकात हुई, दोस्ती बढ़ी और वक्त के साथ प्यार भी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है और यहाँ वो मोड़ था 11 अप्रैल 2016 का दिन, जब अश्विनी आखिरी बार देखी गई और फिर जैसे हवा में गुम हो गई। ऑफिस में कोई सूचना नहीं, छुट्टी नहीं, कॉल का जवाब नहीं। धीरे धीरे अफसरों को चिंता हुई, घर में ताला मिला, नंबर स्विच ऑफ। परिवार ने तलाश शुरू की पर कुछ हाथ नहीं लगा। महीनों गुजरते गए। अप्रैल, मई, जून और जुलाई आते आते अश्विनी का भाई और उसके अलग रह रहे पति राजू गोरे मुंबई पहुंचे। उन्होंने दर्ज कराई मिसिंग रिपोर्ट और शक जताया इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर पर मुंबई पुलिस ने जैसे चैन की नींद सो रखी हो। आरोपी खुद पुलिस का आदमी था और विभाग ने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि 26 जनवरी 2017 को वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी कर दिया। सोचिए, जिस पर कत्ल का शक हो उसे शौर्य का तमगा मिल रहा था। धीरे धीरे मीडिया ने मामला उठाया, दबाव बढ़ा और आखिर 2017 के अंत में अभय कुरुंदकर को गिरफ्तार किया गया। उसके कॉल डिटेल्स निकाले गए और वहीं से खुलने लगी एक भयानक कहानी। 3 और नाम सामने आए, महेश फलनीकर, एक बैंक एम्प्लॉय, कुंदन भंडारी, उसका ड्राइवर, और पाटिल, महाराष्ट्र के एक मंत्री का भतीजा। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया 12 अप्रैल को अभय ने कबूल किया कि उससे अश्विनी का कत्ल हो गया है। उसने लकड़ी काटने वाली मशीन मंगवाई, चाकू लाया और वासी वाले घर में जहां दोनों साथ रहते थे वहीं शव के टुकड़े किए। फिर वो बोरियों में भरकर वासी खाड़ी तक गया और लाश के टुकड़े पानी में बहा दिए। लेकिन अदालत में केवल बातों से सजा नहीं मिलती, सबूत चाहिए, और यहाँ लाश तक नहीं मिली। तब पुलिस ने सहारा लिया टेक्नोलॉजी का। गूगल मैप, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स, यही बने इस केस की रीढ़। अभय ने दावा किया कि वो 11 अप्रैल की रात गश्त पर था, मगर डिजिटल सच्चाई ने उसे झूठा साबित कर दिया, क्योंकि उसका मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था उसी जगह को जहां अश्विनी रहती थी। और अगले दिन 12 अप्रैल को उसका फोन ट्रेस हुआ वासी क्रीक के पास, वो जगह जहां अश्विनी के शरीर को फेंके जाने की कहानी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अश्विनी का मोबाइल अपने पास रखा और 13-14 अप्रैल को उसे जानबूझकर ऑन किया। अश्विनी के दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर ये भ्रम दिया कि वो जिंदा है। लेकिन वो सभी मैसेज भी भेजे गए उसी टावर लोकेशन से जहां उस वक्त अभय मौजूद था। इन सारी परिस्थितिजन्य गुत्थियों को जोड़ते जोड़ते पुलिस ने आखिरकार कोर्ट में एक ऐसा केस तैयार किया जो लाश और हथियार के बिना भी ठोस साबित हुआ। ट्रायल चला पनवेल सेशन कोर्ट में। 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2025 में फैसला आया। इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर दोषी साबित हुआ, हत्या के जुर्म में, सजा आजीवन कारावास। उसके साथी कुंदन भंडारी और महेश फलनीकर, जिन्हें शव मिटाने में मददगार माना गया, 7-7 साल की सजा पाए। तीसरा शख्स पाटिल, सबूतों की कमी में बरी कर दिया गया। फैसले के वक्त कोर्ट में फलनीकर बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन अभय कुरुंदकर शांत, ठंडा, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही अंजाम है। जज के जी पालदेवर ने अपने फैसले में लिखा, यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, जहां बिना लाश, बिना हथियार, एक हत्यारा कानून के शिकंजे में आया। उन्होंने यह भी कहा कि उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने जानते हुए भी एक आरोपी को वीरता पदक दिलाया। आज 9 साल बाद अश्विनी बिद्रे की यादें तो जिंदा हैं, पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अब भी जारी नहीं हुआ। परिवार आज भी न्याय के इस अधूरे हिस्से को समेटने की कोशिश में है। लेकिन एक बात तय है, इस केस ने साबित कर दिया, सच चाहे कितना छिप जाए, वक्त की अदालत उसे गवाही बनाकर लौटा देती है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।